अगर कोई यंग नेता होगा तो उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, वो समझ भी पाएगा। अब कोई हमारे यहाँ क्या है ना, विपक्ष का मजाक उड़ाते हैं लोग बहुत ना, लोग बहुत रो रहे हैं कि फिर मतलब पछतावा भी होता है उन्हें कि गलत वोट दे दिया, क्योंकि वो करते ही नहीं, कुछ कर भी देते हैं तो वो पूरा अच्छे से नहीं होता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बकछट पे। मैं आपके साथ शोभन सत्य सिंह। साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि देश का सबसे बड़ा जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, वो इन दिनों चल रहा है, बड़े जोर शोर के साथ चल रहा है। जनप्रतिनिधि हमारे द्वार आ रहे हैं, लेकिन मैं आज देहरादून के गांधी पार्क में युवाओं से जानना चाह रहा हूं कि वो किस आधार पर वोट करेंगे या अपने घर वालों को वोट डालने के लिए कहेंगे। उनकी क्या सोच है चुनाव को लेकर कि हम जिस जनप्रतिनिधि को अपना अमूल्य मत दें, वो संसद में जाके हमारी किन मांगों के लिए खड़ा हो सके। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांधी पार्क में। आपका शुभ नाम? अनन्या। अच्छा अनन्या, चुनाव चल रहा है, सब अपने अपने पक्ष में वोट बटोरने की बात कर रहे हैं। आप क्या सोचती हैं कि यार हमें ऐसा नेता होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो यंग जो हमारी जनरेशन है उनमें से लोगों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, अब जिसने नाम बना लिया उसी को आगे मौका देते हैं या पार्टी टिकट देती है, लेकिन नए लोगों को भी लाना चाहिए। क्योंकि क्या रहता है ना, अब उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, अपने आसपास के लोगों से डील करना आता है। अब जैसे हमें तो हम शायद अगर कोई यंग नेता होगा तो उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, वो समझ भी पाएगा। अब रहता है मतलब ये सब चीज़ें, और बस यही है। बाकी तो बीजेपी आएगी, ये तो सभी को पता है। अच्छा, बीजेपी आई, आपने चलो आप बीजेपी के समर्थक हैं? नहीं है। अच्छा, हूँ तो नहीं, पर आएगी, ये मुझे पता है। अच्छा, ये आपको पता है? ये किस आधार पर आप देख रहे हैं? क्योंकि देखा है ना, लोग अब बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं, तो फिर अच्छा, बीजेपी को सपोर्ट क्योंकि इतने बड़े लेवल पे बीजेपी को करते हैं। अब अगर वार्ड मेंबर का इलेक्शन हो या छोटे इलेक्शन हो तो उसमें तो आप कैंडिडेट देखोगे कि कौन ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बड़े लेवल पे तो पार्टी देखते हैं अगर लोग। मैं उत्तराखंड की बात करूँ या पूरे देश की, चलो देश की बात कर लेते हैं। विपक्ष जैसे कि आपने कहा कि जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि बीजेपी आएगी, विपक्ष का फेल्योर क्या मानते हैं? आपने क्या देखा है? विपक्ष का मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है ना, विपक्ष का मजाक उड़ाते हैं लोग बहुत ना। उसके पीछे के कारण कुछ पता है आपको? पता है, क्योंकि मीडिया भी एक ऐसा पोर्ट्रे करती है ना इंसान को कि भाई ये तो गलत ही है एकदम। अच्छा। तो वो भी एक है, बट ठीक है, मतलब उनकी भी कोई गलती लापरवाही रही होगी। वही तो मैं कह रही हूँ आपको कि यंग लोगों को लाना चाहिए। अब जैसे अपोजिशन है तो अब वही भाई मजाक उड़वा रहे हैं अपना जो भी है, लेकिन उन्हें भी तो ये चीज़ समझ के कोई और लोग लाने चाहिए कि जिनसे लोग रिलेट कर पाएँ और लगे कि हाँ भाई ये सही कह रहा है। इसको भी नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, बेसिकली ये है मेरा कहना। नए लोगों की आपने बात की है। उत्तराखंड की एक सीट है टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट। वहाँ पर एक युवा है जो बॉबी पंवार हैं, जिन्होंने बेरोजगारों की वो मांग उठाते हैं, और यही गांधी पार्क के बाहर आज से 1 साल पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। इस बार वो मैदान में उतरे हैं, क्या कहेंगे आप उनको लेकर? मुझे ज़्यादा तो इस बारे में नहीं पता, लेकिन ये है कि जिस हिसाब से आप कह रहे हैं ना, युवाओं को आगे आना चाहिए, लेकिन वही है कि अब वो उससे उठ रहे हैं, क्या बोलते हैं, निर्दलीय से। तो अब जैसे मैं हूँ तो मुझे नहीं पता था इतना, मतलब मैं सोच भले ही रही हूँ लेकिन मुझे पता नहीं था। पर वही है कि क्योंकि अब इतना दिखा देते हैं कि 2 ही पार्टियाँ हैं, 2 ही लोग हैं, तो फिर जो पीछे वाले होते हैं ना उनको मौका नहीं मिलता है। अच्छा, एक बहुत बड़ा वो बना हुआ है कि भाई चुनाव में ये हमारी जाति का नेता है, ये हमारे धर्म का नेता है, तो हम इसी को चुनेंगे। आप इसको लेकर क्या सोचती हैं? क्या ऐसा होना चाहिए कि यार ये फलां जाति का है तो इसलिए उसको वोट देना चाहिए, या ये हमारी आवाज़? जाति से नहीं होना चाहिए। जाति से नहीं होना? नहीं, ये देखना चाहिए कि आपको लगता है कि वो इस लायक है कि नहीं है। काम अच्छा होना चाहिए। अब काम पहले भी कैसे ही बोल दे, बिना मतलब जब तक वो आते नहीं, करते नहीं, तो पहले कौन ही। एक क्वालिटी होती है ना। हाँ, क्वालिटी। तो अच्छा चलो, आपका शुभ नाम? मेरा नाम यलका है। अच्छा, आप क्या सोचती हैं चुनाव को लेकर कि कैसा चुनाव होना चाहिए? जो हमारा जनप्रतिनिधि जाए वो किन मांगों को लेकर आपके साथ खड़े हो, संसद में हमारी आवाज़ों को उठा सके? मेरा तो ये मानना है कि जैसे उन्हें ना वो चीज़ें करनी चाहिए जो आम, जैसे हम लोग हो गए, यूथ हो गए, लोग हो गए, जो हमें चाहिए वो सारे वो चीज़ें हमारी पूरी करें, मांगे पूरी की। ये नहीं कि तुमने बस अभी कह दिया और किया ही नहीं बाद में। आजकल वादों पर टिके रहे, वादों पे टिके रहे,
जैसे कि बहुत सारे नेता लोग हैं, पहले बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, पर वो करते ही नहीं है। और आज भी लोग बहुत रो रहे हैं कि फिर मतलब पछतावा भी होता है उन्हें कि गलत वोट दे दिया, क्योंकि वो करते ही नहीं। कुछ कुछ कर भी देते हैं तो वो पूरा अच्छे से नहीं होता है, कुछ को बेनिफिट होता है ना और कुछ को हो जाता है। हाँ, एग्जैक्टली ये चीज़ें होती है। अच्छा, हाल के समय में कोई ऐसा नेता लग रहा है आपको, पूरे देश के अगर मैं बात करूं, जिसको आप लगता है कि यार ये नेता जेन्युइन नेता है जो सदन में जाकर जनता की, योगी आदित्यनाथ, लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, लोकसभा में तो आपको कुछ आइडिया है कि लोकसभा में कोई ऐसा आपने देखा कि यार ये नेता है जो जनता की मांगों को लेकर हर समय मुखर रहता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो? किसी भी पार्टी का हो पता नहीं, इतना तो राघव चड्ढा मुझे थोड़ा, क्योंकि पता है कि आजकल सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हाँ। तो वही जैसे आपने सोशल मीडिया की बात की ना, तो सोशल मीडिया पे ये है कि जो सदन में अगर आवाज़ उठाता है तो वो सोशल मीडिया पर तुरंत आ जाता है। हाँ, तो ऐसा कुछ दिखा आपने राघव चड्ढा का जिक्र किया? एक चिराग करके हैं, चिराग पासवान, हाँ चिराग पासवान, उनका भी मैंने देखा है, बिहार के। हाँ जी, बाकी तो इतना। अच्छा, एक चीज़ और चल रही है जिसको मेरे हिसाब से चाहे कोई भी पार्टी हो, जैसे बीजेपी, अब बीजेपी का क्या है, कोई भी खड़ा हो जाएगा जीत ही जाएगा, लेकिन मैं इसी बात पे आ रहा था कि एक चीज़ हो रही है कि भाई मैं नेता हूँ, हाँ। मेरे नाम पे नहीं, जो मेरा बड़ा नेता है उसके नाम पे मुझे वोट दे। वो चीज़ गलत है ना। आपको नेता को देखना चाहिए कि वो कैसा है और वो आगे आपके लिए काम करेगा नहीं करेगा, तो इस बेसिस पे वोट देना चाहिए। अब अगर बीजेपी से भी कोई लड़ रहा है तो ऐसा नहीं कि ये हमेशा से लड़ते आ रहे हैं इन्हीं को दे दो, और भी अच्छे लोग लाइए आप, जो और भी समझदार हो, या फिर नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। कुल मतलब मिलाकर आपका ये कहना है कि जो युवा है, युवा को मौका मिलना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि आपने भी देखा होगा हमारे सारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं सबकी अब एज ज़्यादा ही है, तो यंग लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।